मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, हेलाकांडी वालों की आवाज को क्या हो गया है? अरे बहुत अच्छी आवाज है। भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है भाई? मोदी जी की हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? हेमंत विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दीदी लोग दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प का मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्रीमान अजय कुमार टमटा जी, श्री कृपानाथ मल्ला जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद महोदय श्री कल्याण गोस्वामी जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमती मून स्वर्णकार जी, उपाध्यक्ष भाजपा श्री गौतम रॉय, पूर्व मंत्री आसाम सरकार श्री मानव चक्रवर्ती, अध्यक्ष HMB श्रीमती तुलसी रॉय, अध्यक्ष लाला टीसी श्री गोविंदालाल चटर्जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री सुब्रतनाथ चटर्जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता, दिल्ली के विधायक, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए आया हूं, हमारे हेलाकांडी के प्रत्याशी, आगे आओ मिलन, डॉक्टर मिलन दास के लिए जोर से ताली बजाइएगा। और अलगापुर से श्री जाकिर हुसैन जी आए हैं, AGP के प्रत्याशी है, जोर से ताली बजाओ जाकिर हुसैन जी के लिए। और आज इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम। मित्रों, सबसे पहले हेलाकांडी में स्थित सिद्धेश्वर मंदिर, उसमें विराजमान भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूं। श्री कोना काली मंदिर में विराजमान मां काली को प्रणाम करता हूं। और आज यहाँ के महान स्वतंत्रता सेनानी श्री सुबोध चंद्र दास जी और नवीन चंद्र शर्मा जी को भी प्रणाम करने की बात करता हूं। भाइयों भूमि, हमारे मेहनती किसान, चाय बागान में पसीना बहाने वाले श्रमिक भाई बहन और मत्स्य पालन कर इस पूरे क्षेत्र की समृद्धि को आगे बढ़ाने वाले हमारे सारे मत्स्य पालक भाइयों बहनों को भी मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, 9 अप्रैल को आप सभी लोग कमल के निशान पर बटन दबाएंगे या नहीं दबाएंगे? अरे पीछे दीदी लोग बोलो, दबाओगे ना? क्यों दबाना है भाई, बताओ? डॉक्टर मिलन दास को विधायक बनाने के लिए दबाना है क्या? ना जी। हेमंत विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री के बनाने के लिए दबाना है? ना जी। 9 अप्रैल को भाजपा को वोट देना है, ये पूरे क्षेत्र से
घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने के लिए वोट देना। भाइयों बहनों, असम में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पहली बार सरकार बनी, हमने घुसपैठ को समाप्त कर, अब नए घुसपैठिए नहीं आते। त्रिपुरा और बंगाल से आते थे। त्रिपुरा में भाजपा सरकार बनी, वो भी बंद हो गया। और ये 5 मई को आसाम के साथ साथ बंगाल में भी भाजपा सरकार बनने जा रही है। दूसरे 5 साल हमने इनको डिटेक्ट करने में, ढूंढने में लगाए हैं, और तीसरे जो 5 साल है वो ढूंढ कर देश के बाहर निकालने के लिए हम लगाए। आप सभी को 9 अप्रैल को कमल के निशान पर जब बटन दबाए तब इतने गुस्से के साथ दबाना है कि बटन तो हेलाकांडी में दबे, मगर देश भर के घुसपैठियों को करंट लगे ऐसे बटन दबाना है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने सालों तक असम को घुसपैठ का मुख्य द्वार बनाया। असम के 9 जिले घुसपैठिया बहुल हो गए। मैं आज हेलाकांडी की पवित्र भूमि से कहकर जाता हूं, ये भारत की भूमि है, यहां कोई घुसपैठियों की जगह नहीं है। एक घुसपैठिया हमारे चाय बागान के श्रमिक की मजदूरी खाता है, हमारे युवा की रोजगारी छीन लेता है, हमारे गरीब के राशन में वो हिस्सा मांगता है। और ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये भारत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालने का काम करेगी। भाइयों बहनों, हम सीए लेकर आए, इसका विरोध कर, बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर जो हिंदू आए इसका विरोध करते और घुसपैठिए को लाल जाजम बिछाकर स्वागत करते हैं। एक कांग्रेस पार्टी की ये बात अब ज्यादा नहीं चलेगी। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से बारात घाटी की संस्कृति का सम्मान नहीं किया, खासपुर की हमारी विरासत को भुला दिया। हमने 100 बीघा भूमि पर खासपुर की दिमासा कचारी विरासत को संरक्षित कर एक भव्य पर्यटन का स्थल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। हमने सिलचर के अंदर सुभाष बाबू की प्रतिमा लगाई, करीमगंज का नाम बदलकर श्री भूमि किया, कांग्रेस ने विरोध। मुझे बताओ हेलाकांडी वालों, करीमगंज का नाम श्री भूमि किया, इसका आप समर्थन करते हो या नहीं करते हो? जोर से बोलो, करते हो या नहीं करते हो? ये गोगाई इसका विरोध कर रहे हैं। गोगाई किसकी वकालत कर रहे हो? इस भूमि पर वही नाम रहेंगे जो हमारी संस्कृति के साथ जुड़े। मोदी जी ने असम की संस्कृति को विश्व में प्रसिद्ध, असम के गमोछा को मोदी जी ने पूरे विश्व में फैलाया। 26 जनवरी को राष्ट्रपति महोदया ने राहुल गांधी जी को गमोछा पहनने के लिए कहा, उन्होंने नहीं पहना। भाइयों बहनों,
लचित बरफुकन को भी बुला दिया। हेमंत विश्व शर्मा ने इसकी 400वीं जयंती दिल्ली में बनाकर हमारे वीर लचित बरफुकन को पूरे देश भर में पहुंचाने का काम हेमंत विश्व शर्मा जी ने किया। भाइयों बहनों, ये 5 साल में हमने असम को मेडिकल का हब बनाने का काम किया है। 2016 के पहले असम में मेडिकल कॉलेज सिर्फ 6 थी, अब बढ़कर 14 बनी। 70 साल में 6 बनाई, हमने 7 साल में और 8 बनाई और अब और 10 बन रही है। हमारे हेलाकांडी को भी अगले 2 साल में मेडिकल कॉलेज मिलने वाली है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने लाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को हमने आधुनिक अस्पताल में बदला है और 24 घंटा डायलिसिस की सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की। भाइयों बहनों, पूरी बराक घाटी चाहे जनजाति आदिवासी समाज से भरी हुई है। बिहार, बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, पूरे नॉर्थ ईस्ट से आए हुए मेहनतकश श्रमिकों ने आसाम की समृद्धि और देश की समृद्धि के लिए कई पीढ़ियों से पसीना बहा। 14 के पहले मोदी जी की सरकार बनी, इसके पहले आसाम के चाय बागान श्रमिकों की दिहाड़ी सिर्फ 94 रुपया थी। हमने इसको 258 तक पहुंचाया है और अगले 5 साल में हरेक चाय बागान के श्रमिक को 500 रुपया दिहाड़ी मिले। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। वहां से 1000 युवाओं को ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की नौकरी दी है। एटी कली दूटी पात योजना में 6 लाख से अधिक श्रमिकों को उनके बैंक अकाउंट में 5000 रुपया भेजा। 120 मॉडल स्कूल चाय बागान में भारतीय जनता पार्टी ने बनाए और 13 मार्च को 707 चाय बागानों के 3.5 लाख परिवारों को भूमि का मालिक का पट्टा देने का काम भारतीय जनता पार्टी। पहले चरण में 20 जिलों के 106 बागानों में ये काम हो चुका है। भाइयों बहनों, ये पूरे क्षेत्र में घुसपैठ के माध्यम से कांग्रेस ने जनसांख्यिकी में बदलाव किया। 1950 में गोपीनाथ जी एक कानून लेकर आए थे, इमिग्रेट्स एक्ट बनाया था। उसको 1983 में दूसरा कानून बनकर खत्म। हमारे वेटलैंड, चारागाह, आरक्षित वन, जनजातीय क्षेत्र, बराक घाटी घुसपैठियों से भर गई। गत 5 साल में हमारे मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने 125 लाख एकड़ भूमि को घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी। और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के कारण 91 से 11 में ढेर सारा जनसांख्यिकी बदलाव हुआ है। अगले 5 साल में पूरी बराक घाटी से घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम
भारतीय जनता पार्टी। भाई बहनों, इन्होंने 700 से अधिक मदरसे बनाए, मेडिकल कॉलेज नहीं बनाए। हमने मेडिकल कॉलेज तो बनाई और 402 मदरसों को प्राथमिक स्कूल बनाकर हमने बच्चों को आधुनिक शिक्षा के रास्ते पर ले जाने का काम किया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 3 तलाक समाप्त कर दी। 3 तलाक समाप्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे बताइए। अरे जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही। हम यूसीसी लेकर आए, इसका भी विरोध कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कोई 4 शादी नहीं कर सकता। मुझे बताए, बहने बताए जरा, ये अच्छा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, अच्छा है या नहीं है? आप 5 तारीख को कमल फूल की सरकार बना दो, आसाम में भी यूसीसी लेकर आएंगे, कोई 4 शादी कर नहीं पाए। भाइयों बहनों, हमने आसाम की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। इन्होंने चाय का भी अपमान किया, चाय बागान के श्रमिकों का भी, और हेलाकांडी और पूरी श्री भूमि को इन्होंने विकास से महरूम किया। हमने 3,50,000 चाय श्रमिकों को भूमि दिया। 23,000 करोड़ से सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर, सिलचर से सौराष्ट्र तक का बनाने का काम शुरू किया। भारत माला परियोजना के तहत 1257 करोड़ के रोड बनाए। और मुझे बताओ भाई, आपको कोई काम हो तो गुवाहाटी दूर पड़ता है या नहीं पड़ता है? जरा वो जोर से बोलो, गुवाहाटी दूर है ना? है या नहीं है? जाने में तकलीफ होता है ना? अब नहीं होगा। अगले 5 साल में हम सिलचर में आसाम सरकार का दूसरा सचिवालय खोलने जा रहे हैं। ये पूरे क्षेत्र के लिए ये आशीर्वाद होगा। सारे सचिव सिलचर में बैठेंगे और ये पूरे क्षेत्र का विकास आगे बढ़ेगा। पतारकंडी में नई कृषि कॉलेज बन रही है 675 करोड़ से। श्री भूमि मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है 260 करोड़ से। सिलचर में कैंसर का अस्पताल बन चुका है, अब किसी को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। और 200 बेड का माता बच्चा के लिए नया अस्पताल भी हो गया है। भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि किसानों को अभी 6,000 रुपया मिलता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान में। आप एक बार भाजपा सरकार बना दो, 6,000 की जगह हम 11,000 रुपया हमारे किसानों को, 10,000 किसानों को ट्रैक्टर की खरीदी के लिए सब्सिडी देंगे। धान, मक्का और सरसों सारा एमएसपी पे खरीद लिया जाएगा। शिक्षा के लिए गरीब बच्चों को केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा फ्री कर दी जाएगी। चावल फ्री ऑफ कॉस्ट, दाल, चीनी और नमक रियायती दर से हम देंगे। और बहुत सारी माताएं बहनें बैठी है, हम हर माता बहन को 3,000 रुपया हर माह उनके बैंक अकाउंट में डालने का काम करेंगे।
भाइयों बहनों, 40 लखपति भाई देव तैयार करेंगे, 40 लाख और 25,000 रुपया हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री लगा, छोटे उद्योग लगाने के लिए दिएंगे। भाइयों बहनों, हम बड़े पैमाने में इंडस्ट्री को यहाँ लेकर आ रहे हैं। 22 लाख गरीबों के नए घर बनना चालू है और 15 लाख गरीबों को हम घर बनाएंगे और इसके साथ साथ आसाम में 2 नई यूनिवर्सिटी बनाने का काम भी हम करेंगे। भाइयों बहनों, ये पूरा आसाम बम धमाके गोलीबारी से अशांत। मुझे बताओ हैलाकांडी वालों, अब कहीं पर बम धमाके हो रहे हैं क्या? जरा जोर से बोलो, हो रहे हैं? गोलीबारी हो रही है? कहीं पर हड़ताल है? कहीं पर आंदोलन है? मोदी जी की सरकार ने ये 10 साल में 11,000 युवाओं को हथियार छोड़कर हम मेन स्ट्रीम में लाए हैं। बोडोलैंड से लेकर सब जगह पे शांति समझौते कर उल्फा के साथ भी शांति समझौता कर हमने आसाम को विकसित आसाम बनाने का काम करा। और भाइयों बहनों, ये आसाम में बाढ़ की परेशानी है या नहीं? जरा जोर से बोलिए तो, है या नहीं? बड़ा घाटी में बाढ़ आता है ना, ये अंतिम साल है। अगले 5 साल में हम बहुत बड़े बड़े तालाब बनाकर आसाम को बाढ़ मुक्त आसाम बनाने का काम करने जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, ये आसाम की खुशहाली घुसपैठियों को रोककर ही हो सकती है और वो काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, राहुल बाबा नहीं कर सकते। तो मुझे बताओ हैलाकांडी वालों, सभी लोग कमल के निशान पर और असम गण परिषद के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाएंगे? भाजपा सरकार बनाएंगे, हेमंत विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ধন্যবাদ কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী সম্মানীয় অমিত শাহজি। আপনার মূল্যবান বক্তব্যে আমরা অনেক দিশা দেখেছি। সবাইকে করজোড়ে হাততালির মাধ্যমে ওনাকে অভিনন্দন জানানোর জন্য আর্জি জানাচ্ছি। সবাই জুড়ে হাততালি দিয়ে ওনাকে অভিনন্দন জানাবেন মাননীয় কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহজিকে। সবাই একসাথে হাততালি দিয়ে ওনাকে অভিনন্দন জানাবেন দাঁড়িয়ে। সবাই একসঙ্গে জোরে বলবেন, বলো বলো ভারত মাতা কি, বলো বলো ভারত মাতা কি, বলো বলো ভারত মাতা কি। যাওয়ার সময় সবাই আবার একবার ধামাল দিয়ে যাবেন। সব মহিলাদেরকে বলছি, আবার একবার ধামাল দিয়ে যাবেন।